अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। अहम दिन है पाकिस्तान की सियासत में। इमरान खान साहब एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बताएंगे कि उन पर जो हमला हुआ उसके पीछे कौन है, कैसे साजिश बनाई गई। JIT की जो रिपोर्ट है वो बुनियाद होगी और बहुत सारे हक़ाइक़ लोगों के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब लंदन से जो ख़बरें आ रही हैं वहाँ पर मरीम नवाज़ साहबा और नवाज़ शरीफ साहब, उनके ऊपर जो तस्नीम हैदर ने जो इल्ज़ामात लगाए थे वो ख़ासी संजीदा शक्ल इख्तियार कर गए हैं और ये इत्तलात मिल रही हैं कि वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो जिसके ज़िम्मे ये काम है, क्योंकि नए साल की छुट्टियां आ गई थी, 6 जनवरी को वो ख़ातून ऑफिसर वापस आ रही हैं और उन्होंने अपनी एक कम्युनिकेशन में रिपोर्टेडली ये बात कही है कि वो बयान के लिए बुलाएंगी मरीम साहबा को भी और इस मामले में नवाज़ शरीफ साहब को भी, क्योंकि तस्नीम हैदर साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए थे उसमें 3-4 चीज़ें थीं। एक तो उन्होंने कहा था कि मुझसे मदद मांगी गई हमले के हवाले से, और दूसरा उन्होंने ये दावा किया है कि एक मेरे पास वीडियो मैंने एक देखी है, उनके पास तो नहीं है लेकिन उन्होंने एक वीडियो देखी है नून लीग के कुछ लोगों का, उन्होंने नाम लिया है जो नवाज़ शरीफ और मरीम के साथ हमें नज़र आते हैं कि उनके पास थी, और वो उस वीडियो में अरशद शरीफ साहब जो हैं शहादत से पहले उनके साथ जो कुछ हुआ वो उस वीडियो में है। तो ये बात वो कहते हैं कि उन्होंने स्कॉटलैंड यार्ड को भी दे दी है। अब उसके नतीजे में क्या हुआ, 6 तारीख को तो उस खातून ऑफिसर ने आना, लेकिन नून लीग की क्या हिकमत अमली है, वो क्या कर रही है, उसमें जो इत्तलात आई हैं कि मरीम साहबा और नवाज़ शरीफ साहब ये दोनों लंदन से चले गए हैं और ये जनेवा चले गए हैं। बज़ाहिर वो एक हफ़्ते छुट्टियों के लिए गए हैं, लेकिन क्योंकि 9 जनवरी को वहाँ पर पाकिस्तान का माहौलियाती जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पर ये जो फ्लड्स और उसके बाद जो तबाहकारियाँ हैं, उसके हवाले से एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस है। शहबाज शरीफ साहब उसको करेंगे, शिरकत करेंगे, उसमें को चेयर करेंगे। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ पर होंगे। बज़ाहिर तो शहबाज साहब इस इवेंट के लिए आ रहे हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का जो एक इंतहाई अहम कंसल्टेशन वो होने जा रही है। उसमें इलेक्शन के मुस्तकबिल के हवाले से पंजाब हुकूमत, पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात और दीगर जो मसाइल हैं उन सब पर बात होगी। शहबाज शरीफ साहब के साथ भी नून लीग के जो वज़ीर हैं, अहम लीडर आना हैं, वो भी जाएंगे। वहाँ पे नवाज़ शरीफ भी होंगे, मरीम भी हैं। तो एक अहम जो बैठक है वो होने जा रही है जिसमें ये फ़ैसला होएगा कि कैसे आगे बढ़ना है। दूसरी जानिब जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि नवाज़ शरीफ का ये प्रेशर बढ़ गया है कि इमरान खान को नाअहल करार दिया जाए, और वो ये फ़ैसला करवाना चाहते हैं। सिस्टम क्या उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करता है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर जो कायदीन हैं जैसे शेख रशीद साहब हैं और दूसरे लोग हैं, उन सब का ये कहना है कि अगर आप सिस्टम को इस वक्त ये कोशिश करें कि उसमें से इमरान खान निकल जाए तो ये सिस्टम वो चलेगा नहीं, उसमें सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी जानिब पिंडी की जो बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी उसके मज़ीद जो मंदरजात हैं, उसके जो फ़ैसले थे वो सामने आए हैं, और रिपोर्टेडली उनकी तरफ से ये कह दिया गया है कि अब आप इलेक्शंस की तारीख़ दें। तो ये जो मैसेज था जिसमें सारी सूरत हाल को डिस्कस किया गया कि इलेक्शंस की तारीख़ दें, वो भी सारा मामला जो है वो जनेवा में डिस्कस होगा, क्योंकि ये बड़ा अहम मैसेज है और इस मैसेज को इग्नोर करना कोई इतना आसान काम नहीं है। पंजाब के हवाले से ख़बरें ये आ रही हैं कि 2-3 MPs हैं, ख़वातीन MPs, जो शायद इमरान खान साहब की जिनका जमात से ताल्लुक़ है, PTI से, लेकिन वो इत्माद का वोट जो है वो शायद चौधरी परवेज़ इलाही को ना दें। अब 9 तारीख को इजलास बुलाया गया है, उसमें देखना ये है कि क्या वो जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीकें हैं उस पर कोई बात चलती है या इत्माद का वोट लिया जाता है। क्योंकि एक बात जो इस वक्त समझ में आ रही है कि अदालत के अंदर ये एक
बयान है, एफिडेविट है, जिसमें परवेज़ इलाही साहब असम्बलियाँ नहीं तोड़ सकते 11 तारीख तक। अब क्या वो जो हुक्म है उसमें तौसीक़ की जाती है, अदालत लगती है या नहीं लगती, और अगर तौसीक़ की जाती है तो कितने दिनों के लिए की जाती है। अगर इत्मीनान का वोट हासिल ना कर सके परवेज़ इलाही साहब तो फिर उसकी क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये ऐसा लगता है कि जो असम्बली की डिसोल्यूशन है, अगर कोई ओवरऑल कोई फ़ैसला हो जाए असम्बलियों को डिज़ोल्व करने का इलेक्शंस के हवाले से, तो शायद फिर इसी महीने हो जाएगी असम्बली ये पंजाब और केपी पे भी डिज़ोल्व। अदरवाइज़ ऐसा लगता है कि अगर ये कानूनी मामला अदालत में रहा और ऐसे हुआ तो फिर शायद ये जनवरी का महीना भी इसी में गुजर जाए। अब जो मामला जिस पर बात फंसी हुई है वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि CBM के तौर पर होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इट इज़ टू अर्ली। इदारों के अंदर जब नई रिजीम आती है तो उसकी एक तब्दीली का एक तरीका है और वो तब्दीली अपने टाइम पर ही होती है। लेकिन बज़ाहिर जो इस वक्त सिनेरियो लग रहा है कि इमरान खान को नाअहल कराने के लिए नवाज शरीफ का प्रेशर बढ़ रहा है, दूसरी तरफ से इंतखाबात की तारीख की बात हो रही है। इस सारे सिनेरियो में अगर आप देखें तो MQM का जो इशू है पीपल्स पार्टी के साथ, वो भी एक बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि अगर MQM टूटती है, 9 जनवरी को उन्होंने ऐलान किया है कि वो एहतजाज करेंगे, तो अगर पीपल्स पार्टी और MQM में ये डेडलॉक रहता है और MQM अपनी सपोर्ट पीछे कर लेती है, तो फिर इलेक्शंस के इनेकाद के लिए जो मामलात हैं वो बहुत आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट है ये फॉल कर जाएगी। अगर ये गवर्नमेंट फॉल कर जाती है तो फिर इसका मतलब है कि KP और पंजाब असम्बली जो है वो तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर उसको डिज़ोल्व कर देंगे। बलूचिस्तान में भी एक कोलिशन गवर्नमेंट है, कोई वहाँ पर ऐसी हुकूमत नहीं है PDM की कि अगर वो मरकज़ में लूज़ करते हैं तो बलूचिस्तान को वो सस्टेन कर लेंगे। तो फिर मामला आखिर में सिंध असम्बली का रह जाता है कि क्या आसिफ अली जरदारी साहब वक्त से पहले ये काम करते हैं या पूरा इंतज़ार करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग, और यही वजह है कि वो अपने आप को PDM से भी अलग कर रहे हैं। उन्होंने इस तरह की खबरें चलवाई हैं कि जी पीपल्स पार्टी के वर्करों ने और लीडरान ने ये कहा है कि आप मसला उठाएं PDM के साथ, हमारे साथ जो किए गए वादे थे वो पूरे नहीं किए जा रहे हैं, नवाज शरीफ के साथ उठाएं। तो बड़ा एक हौच पौच सा एक सिनेरियो बन रहा है सियासी तौर पे, लेकिन उसमें नज़र ये आ रहा है कि अगर ये कॉम्प्लिकेशन इसी तरह रही और ये सिस्टम नहीं चले तो फिर इंतखाबात जो हैं वो बहुत करीब हैं, और टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट है वो उसका कोई कानून और आइन में गुंजाइश नहीं है, और लगता नहीं है कि उसको कोई कर सके, उसको इस ख्वाब को कोई अमली जामा पहना सके। तो इमरान खान साहब की अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, वो भी मज़ीद जो यहाँ पर एक जो सूरत हाल है उसमें डेफिनेटली उसमें एक उसका तनाव में इजाफा करेगी, इसलिए कि GIT की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें जो लूजिंग डॉट्स हैं वो जो उसमें जो इनविजिबल हैंड की जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है, ज़ाहिर है उसी पर बात करेंगे। तो वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि व्हाट ही कम्स आउट विद। आप देखते रहिए हमारे चैनल को, जैसे ही वो सारी अपडेट आएगी आपके साथ शेयर करेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।